अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसमें दिया है कि ए सी बी ट्रैंगल ए सी बी लीजिए। ये हमें ट्रैंगल दिया है जिसका कोण सी समकोण है। ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। ये कोण 90 डिग्री का है। ए बी 29 इकाई है। इसमें बच्चों उसने सीधा दे दिया कि ए बी की लंबाई 29 है और बी सी की 21 है। इसलिए हमें इनके पीछे के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब और ए बी सी बराबर क्या है, थीटा। ये ए बी सी जो एंगल ए बी सी का मतलब क्या है कि बीच वाला जो नंबर वो है, लेटर है, वो एंगल थीटा है। तो कोई भी एंगल लिखते हैं उसमें हम 3 लेटर लिखते हैं, ए बी सी लिख दिया। तो ये जो बीच वाला है हम इसकी बात करते हैं। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसके कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो किसी के भी मान ज्ञात करने के लिए, जैसे कोस थीटा के, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार भी है कर्ण भी है। मगर साइन थीटा का मान निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। मगर मेरे पास यहाँ पर लंब नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले लंब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यह मेरे पास क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी। इसे ए बी सी या त्रिभुज ए सी बी लिख लो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ए सी बी में मैंने त्रिभुज ए बी सी क्यों नहीं लिखा और ए सी बी क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों जो ये 90 डिग्री है ये हमने बीच में ले लिया। तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि हम ट्रैंग जो ये 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज वो है, उसे हम बीच में ले रहे हैं। त्रिभुज ए सी बी में ए बी कितना दिया है, 29 दिया, 29 यूनिट। और बी सी मुझे कितना दिया, 21। अब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इसके द्वारा क्या होगा कि जो हमारा ए बी स्क्वायर है यानी कि हाइपोटेन्यूस कर्ण का वर्ग बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये होगा, निकालना मुझे ए सी है। तो क्या होगा, ये बी सी है जो ये यहाँ पर आ जाएगा, जो उधर प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया ए सी स्क्वायर। अब ए बी का मान है 29, इसका स्क्वायर माइनस बी सी की जगह 21 का दिया है और ये ए सी स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर, इसका बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 841। कैसे निकलेगी, 29 का स्क्वायर का मतलब 29 को 2 बार गुणा कर दो, निम निम 81, 9 दूनी 18 और 8 26, फिर 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 14 7 8। ऐसे ही 21 का स्क्वायर होता है, 21 को 21 से गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 441। तो यहाँ पर 441 हो गया, ये हो गया ए सी स्क्वायर। अब 841 में से 441 गए, कितने रह गए, 400। ये ए सी स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ए सी स्क्वायर मुझे क्या निकालना है, ए सी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या है, ए सी स्क्वायर मिला है, तो मुझे वर्गमूल करना पड़ेगा, करने पर। तो वर्गमूल करूंगा तो ये आ जाएगा 400 और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, उसके ऊपर वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया। अब रूट 400 चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर साइड में देखिए, हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये सीधी सी बात है, 2 जीरो तो चलो फिर भी हम इसे कर ही लेते पूरा। 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 पर 2 एकम 2 0 0, फिर 2 पर 2 पंजे 10 0, फिर 2 पर 2 25, फिर 5 पर 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 400 को आप कैसे लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5।
तो इसका अगर मुझे रूट निकालना 400 का, तो इन सभी का क्या होगा, पेयर बन जाएगा ऐसे, और पेयर में से एक आएगा यहाँ पर 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो आंसर क्या आ गया, 20। तो इसका आंसर आ गया 20 बराबर ए सी। अब बच्चों मेरे पास ये लंब भी आ गया 20। ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है 21, और ये कर्ण है। अब मुझे क्या चाहिए था, पहले में मुझे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर चाहिए। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण के, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण के। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या है, हमारा लंब बटे वो सॉरी आधार बटे कर्ण होगा। आधार है मेरा 21 और कर्ण है मेरा 29, इसका वर्ग होगा, प्लस साइन स्क्वायर। साइन कितना है मेरा, लंब क्या है 20 और बटे है 29, इसका वर्ग। अब ये 21 का वर्ग क्या हो गया 441, और 29 का वर्ग हमने यहाँ पर निकाला था 841, प्लस 20 का वर्ग कितना हो गया 400, और 29 का वर्ग क्या हो गया 841। अब बच्चों हम यहाँ पर इनका एलसीएम 841 आ गया, ऊपर 441 प्लस 400 आ जाएगा। 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 841 बटे 841, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। ऐसे ही सेकंड में ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस था, ये प्लस था, तो इसलिए प्लस आ गया। अब हमारे में यहाँ पर माइनस है, तो केवल क्या आएगा माइनस आएगा। ये 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधा 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। अब 841 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पर 441 आ गया माइनस 400, 441 में से 400 गए 41 बटे 841। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हैं।